महिला जो कि 8 महीने की गर्भवती होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो कि घर वाले उसके परिजन थे उसको शमशान घाट ले जाते हैं। लेकिन आपने हमेशा ये सुना होगा कि वहां ले जाने के बाद जो अंतिम संस्कार की तैयारी होती है वो की जाती है। लेकिन वहां अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं हो रही थी। वहां उस शमशान घाट में कुछ ऐसा किया जाता है जिससे लोगों के दिल दहल गए इस घटना को सुनकर। वहां उस महिला का पेट काटा जाता है और पेट काटने के बाद उसके बच्चे को बाहर निकाला जाता है और जितने भी वहां पर लोग खड़े थे वो सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। आखिर क्यों इस महिला का पेट वहां काटा गया, मरे हुए 100 का पेट काट कर, और एक बच्चे को बाहर क्यों निकाला गया, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दें। आप हमारी ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप हमारे साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम साझा जरूर करिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम की घोषणा कर सकें। तो चलिए अपनी जो कि आज की घटना है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो आज की घटना हमारी है मध्य प्रदेश का एक जिला जबलपुर, और इसी जबलपुर में एक दुखी माता पिता दौड़े दौड़े एसपी के पास पहुंचते हैं और उनसे रोते गिड़गिड़ाते हैं। वो एसपी कहता है और उसके एसपी के सामने वो माँ बाप बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। एसपी साहब ने कहा कि आप पहले रोना बंद करिए, उसके बाद आप मुझे अपनी जो परेशानी है वो बताइए, आखिर आपकी क्या, आप इतना क्यों रो रहे हैं। तो वो माता पिता बताते, सर हमारी एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था और हमने सुनीता की शादी यहीं के पटेल नगर के जो एक व्यक्ति हैं आयुष उनके साथ की थी। 2021 में हमने बड़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी की। जो भी हमारे पास था अपने हैसियत से ज़्यादा हमने आयुष को दिया। दहेज के रूप में हमने पैसा रुपया जो भी था हमने हमारे पास अपनी बेटी को दिया। उसके बाद बेटी जब ससुराल गई तो कुछ दिन तो ठीक चला और उसके बाद मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया जाने लगा। वो उसे मारते पीटते और दहेज की मांग करते, उससे कहते कि तुम्हारे माँ बाप ने हमें बाइक नहीं दी, अपने माँ बाप से बाइक मांगो। मेरी बेटी सहती रही, लेकिन जब उसके सहन शक्ति से बाहर हो गया तो हमारे पास उसने फ़ोन किया और हमें बताया कि माँ ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन हमने उसे समझाया और कहा कि बेटा रहना तो तुमको वहीं पड़ेगा, तुम अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभालो, उनको समझाओ और प्यार दो। हमें लगा कि शायद वो समझ जाएं, लेकिन वो नहीं समझे, फिर भी मेरी बेटी को टॉर्चर करते रहे। और फिर मेरी बेटी ने मेरे पास फ़ोन किया और बताया कि माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा बेटी अब तुम माँ बनने वाली हो और कुछ दिन और कष्ट सह लो, उसके बाद जब बच्चा आ जाएगा तो ये सारे लोग सही हो जाएंगे, तुम्हारा घर अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी बेटी बच्चे को जन्म देने से पहले ही हमारी बेटी को मार देंगे वो। तो जो एसपी थे उन्होंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आपकी बेटी को मारा है।
बताती, उसकी सहेली भी उनके साथ थी, तो उनकी सहेली बताती कि सर 2 दिन पहले मेरे पास उसका फ़ोन आया था और उसने कहा था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चे को जन्म इनसे दूर ले जाकर दूंगी और मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, अब मैं कुछ नहीं सहूँगी। और अगर माँ बाप से कहती हूँ तो माँ बाप मेरी सुनने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि तुम वहीं रहो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो एसपी कहते कि फिर उसके बाद आप आज क्यों आई हैं और पहले क्यों नहीं आई? तो माँ कहती कि सर आज सुबह हमारे पास फ़ोन आया और हमसे कहा गया कि आपकी बेटी जो कि सीढ़ियों से गिर गई है और उसकी मृत्यु हो गई, और हम 100 को जो कि शमशान घाट लेकर जा रहे हैं, आप भी वहीं पहुंच जाना। हम बदहास दौड़ते भागते जब हम वहाँ शमशान घाट पहुँचे तो वहाँ शमशान घाट में मेरी बेटी की और दुर्गति की जा रही थी। वहाँ उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था, बल्कि कुछ वहाँ और ही हो रहा था। वहाँ मेरी बेटी का पेट काटकर और जो उसके बच्चा है उसको बाहर निकाला जा रहा था। ये देख हम वहाँ से दौड़े दौड़े आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद करिए। एसपी साहब कहते कि तुम फिक्र ना करो, हम देखते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या है। वो अपनी एक टीम लेते और आयुष के घर पहुंचते। वहां पहुंचकर आयुष को पकड़ते, उसके परिवार वालों को, और उनसे सख्ती बरतते, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे थे। उसके बाद पुलिस ने जब उनके डंडे बरसाए तो उन्होंने सारा कुछ कबूल कर दिया। आयुष कुमार ने बताया कि सर हमारा जो झगड़ा था वो हो रहा था, हम दोनों झगड़ रहे थे, वो जा रही थी घर छोड़कर और मैं उसे कह रहा था कि तुम यहीं रहोगी और वो कह रही थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हो रहा था और मैंने गुस्से में उसको धक्का दे दिया, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और वो मर गई। उसके बाद हमने सोचा कि जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे पोस्टमार्टम न कराएं। अगर पोस्टमार्टम होगा तो हम सारे लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए हम 100 को शमशान घाट ले गए। जब शमशान घाट ले गए तो हमें ख्याल आया कि ये जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो शायद इसका बच्चा जिंदा हो। इसलिए हमने क्या किया कि अस्पताल के कुछ जो कर्मचारी होते हैं छोटे मोटे, उनको बुलवा लिया और वो जो ऑपरेशन में कटर जो यूज किया जाता है उसको लेकर आए और पेट को काटा। पेट को जब काटा तो वहाँ से बच्चे को जब बाहर निकाला तो बच्चा भी मर चुका था। इसलिए जो महिला का अंतिम संस्कार कर दिया और जो बच्चा था उसको अलग दफन कर दिया। ये सब सुन पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते कि आखिर कोई 100 के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो पुलिस वालों ने कहा कि अगर तुमको लग रहा था कि उसका बच्चा शायद जिंदा हो तो उसको अस्पताल ले जा सकते थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम अगर अस्पताल ले जाते तो क्या होता कि अस्पताल वाले पुलिस केस करते और हम उससे फंस जाते, इसलिए हमने शमशान घाट में ही ये सब करने का फैसला किया। पुलिस वाले आयुष को गिरफ्तार करते, उसके जो बहन, माँ, बाप, इतने लोगों को वो गिरफ्तार करते और सलाखों के पीछे डालते। उन पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करते और 100 के साथ जो उन्होंने दरिंदगी की उसके लिए भी उनके ऊपर केस लगा कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है
जीते जी तो उसको सुकून दिया ही नहीं, लेकिन मरने के बाद भी उसकी दुर्गति कर दी। ये घटना सुनाने का मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि आपको परेशान किया जाए, कि आपको दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। तो आज की ये घटना पर आपकी क्या राय है? आपको ये घटना कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में, एक नई जान आपको सतर्क और आपको सचेत करने के लिए। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।